सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि 9 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किसी समय में जो मैकाले था उसने कहा था ये बात भरे सदन के अंदर कि ये जो भारत की संस्कृति है इसको खत्म कर दो, भारत की जो सनातन परंपरा है इसको खत्म कर दो। जब तक तुम ये खत्म नहीं करोगे, जब तक तुम इनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता को नहीं ला दोगे, तब तक तुम इनकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ सकते। सभापति महोदय, कोई वो समय था कि जिस समय में कम से कम भी आप ये देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर 90 लाख किताबें जो हैं उनको जलाया गया, हमारे साहित्य को जलाया गया। 90 लाख का साहित्य हमारी पुस्तकों का जलाया गया, जो 3 महीने तक सुलगता रहा। और उस सनातन परंपरा को, उस संस्कृति को खत्म करने के लिए सभापति महोदय, जो परंपरा, जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी वो लेकर आए, आज बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि 2020 के अंदर बहुत विचार विमर्श करके सबके साथ, जिस तरह से बाबा साहब ने उस समय में सबके साथ विचार विमर्श करके हमारे देश का संविधान बनाया था, उसी तरह से ही सबके साथ विचार विमर्श करके 2020 में जो शुरुआत हुई वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे देश के अंदर अब आई है। उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोशिश है हमारी सरकार की कि एजुकेशन जो है उसका एक्सेस सबको होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी मोटो है, उसका ये ध्येय है। सभापति महोदय, एक जो छोटा बच्चा है 3 से लेकर 8 वर्ष तक उसकी बुद्धि का तीव्र गति के साथ विकास होता है। ये साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है। तो इसलिए हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम एक बाल वाटिका इस तरह से बनाएं ताकि 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जादुई पिटारा के नाम से हम उन बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें, जिसके अंदर खेल खेल में गाना गाकर, डांस करके, पहेलियों से वो बच्चे एजुकेशन प्राप्त करें। मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देख रही थी, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी के चारों तरफ लिपटे हुए थे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके। मिलियंस ऑफ पीपल ने उनको उस वीडियो को देखा है। सभापति महोदय, अगर आप भी उसको देखें, इतने प्यार से वो बच्चे खेलते खेलते जो है मोदी जी से बात कर रहे थे और बिल्कुल उनको हक किए हुए थे बड़ी जोर से और कह रहे थे कि मोदी जी हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, मोदी जी हमने आपको देखा। ये प्यार, ये विश्वास जो 3 से 8 साल तक के बच्चों के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर है, क्या ये इनका नो कॉन्फिडेंस जो है ये उस विश्वास को डिगा पाएगा? ये भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी। माननीय सभापति जी, मैं इसके साथ साथ कहना चाहती हूं कि उन बच्चों के अंदर चिंतन की भावना हो, उन बच्चों के अंदर तर्कशीलता हो, उन बच्चों के अंदर अनुसंधान की भावना हो। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसकी कोशिश है कि इन बच्चों को मातृभाषा के अंदर शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति जो है वो हमारे भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति है, जिसके अंदर 14.9 लाख स्कूल हैं, 95 लाख टीचर्स हैं और 26.5 करोड़ सभी वर्ग के, सभी जगह से विद्यार्थी हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम स्किल एजुकेशन जो है इसके अंदर प्रोवाइड कर सकें। सभापति महोदय, इससे पहले जिस तरह की शिक्षा पद्धति रही, बच्चों को किसी भी तरह का कोई कौशल विकास उनके अंदर नहीं हो पाता था। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी कारणवश अगर 11वीं के बाद, 12वीं के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं तो कम से कम उनके अंदर किसी न किसी कौशल का विकास तो हो, उनकी रोजी रोटी का कोई साधन तो बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से अब 10+2 तक के बीच में ही जो है कोई ना कोई कौशल विकास उन बच्चों के अंदर जागृत करने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि मैंने मेडिकल साइंस से पढ़ाई की है, लेकिन मेरा शौक जो है, मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी था। लेकिन पहले पद्धति ऐसी थी कि अगर आपने मेडिकल साइड ले लिया तो आप जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं ले सकते थे। अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे। इतनी अब इसके अंदर जो है खुलापन कर दिया है सरकार की तरफ से कि अगर आप मेडिकल के साथ
ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि 10+2 का जो सिस्टम है उसको खत्म करके अब 10th के बाद अगर 1 साल तक बच्चे ने पढ़ाई की तो उसको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल तक बच्चे ने अगर पढ़ाई की तो उसको डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल तक अगर बच्चे ने पढ़ाई की तो उसको डिग्री मिलेगी। उस बच्चे को कहीं पर भी ये महसूस नहीं होगा कि बीच में अगर उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो उसका पूरे साल बर्बाद हो जाते थे पहले डिग्री के लिए। तो इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी सरकार लेकर आई है सभापति महोदय, जो पहले कभी किसी की सोच में नहीं गया कि बच्चे जो है वो कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कभी किसी ने कोई चिंता नहीं की सभापति महोदय। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि SC OBC के जो टीचर्स हैं उनको भी अब मैक्सिमम अपॉइंट किया गया है कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं रोस्टर सिस्टम से अब उनको भी टीचर्स को वहां पर जो है लगाया गया है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी